सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। आपने जो क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा सा लोगों की सहूलत के लिए उसको उर्दू में भी बता दूं, चूंकि मोस्टली हमारे ऑडियंस उर्दू अंडरस्टैंडिंग है। हमारे भाई का सवाल ये है कि क्या ज़बानी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करना ये ब्लास्फेमी एक्ट में आता है या नहीं, कि जिसकी वजह से एक इंसान की जान खतरे में आ सकती है। ठीक है, ये सवाल है ना आपका? जी जी बिल्कुल। सॉरी मैं इंग्लिश में बोल गया, मैं अभी हिंदी में ही कंट्री करूंगा, मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली। क्रिटिसाइजिंग द प्रॉफिट, criticizing the prophet, raising an objection against the prophet, raising an objection against Islam, blasphemy में नहीं आता है, ये याद रखिए। थैंक यू सर। ठीक है, श्योर। आप ब्लास्फेमी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम फितरी नेचुरल तौर पर समझ जाते हैं। मसलन एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा है, कुरान को जला रहा है, ठीक है, वो एतराज नहीं कर रहा समझने के लिए। मसलन आपने एक अभी बंदा आया, उसने कहा जी मैं मुर्तद की स्ट्रीम में गया, उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के इंतकाल के 2 साल के बाद पैदा हुए थे। उसने एक ऑब्जेक्शन रखा, ये ब्लास्फेमी नहीं है। ओके, उसने हमसे क्लेरिफिकेशन मांगा, हमने कहा नहीं गलत है, बात खत्म हो गई। ठीक है, ब्लास्फेमी ये है कि नहीं, वो अब उससे आगे बढ़कर एक स्टेप आगे बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बुनियाद पर कोई गाली दे, अल-इयाज़ बिल्लाह, ये ब्लास्फेमी। राइट। So now again next question which is now related to this. So अब मैं समझ में आ गया कि तनकीद आप कर सकते हैं। Now when you say abusing someone, so abuse करना भी एक ब्लास्फेमी है, और एक फिजिकल एक्ट तो ब्लास्फेमी में मैं मान ही के रहा हूँ, क्योंकि अब्यूज पे आप बोल रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? इज इट सेम पनिशमेंट इवन इफ यू अब्यूज? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि पनिशमेंट के ताल्लुक से भी मैं आपको बता दूं, पनिशमेंट के ताल्लुक से भी मैं आपको बता दूं कि एक आदमी ने मसलन, अच्छा नहीं वो मसला इर्तिदाद का है जी, इसमें जो है पनिशमेंट एक ही है, चाहे वर्बल ब्लास्फेमी हो या बाय एक्ट हो, प्रैक्टिकल हो। चूंकि दोनों का जो इंपैक्ट है, बाज मर्तबा जो वर्बल ब्लास्फेमी होती है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है जो एक्शन के जरिए ब्लास्फेमी की जाती है उसके मुकाबले में। जी जी बिल्कुल। और वैसे मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैसे किसी की कोई भी डिसरिस्पेक्टफुली बोलना इज रॉन्ग, तो मैं तो इस पे तो मैं सहमत करता हूँ। बट तनकीद करना या किसी पे डिस्कशन करना, पीपल शुड नॉट गेट ऑफेंडेड, बिकॉज राइट है पूछने का, तभी समझ में आएगा इंसान को। बिकॉज एक लफ्ज है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तनकीद और तनकीस दो उर्दू के अरबी लफ्ज है। तनकीद का मतलब है आप कोई एतराज कर रहे हैं, कभी ऐसा क्यों किया। तनकीस का मतलब ये है कि आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। राइट, ब्लास्फेमी डिग्रेड करना है, एतराज करना नहीं है। ओके, अगर एतराज करना ब्लास्फेमी होता तो हम यहाँ पर आप लोगों के एतराज़ात सुनने के लिए कभी ना बैठते। हमें क्या शौक है ब्लास्फेमी सुनने का। ये आपने बड़ी फाइन लाइन खींच दी। अब एक्चुअली अभी तक तो आपकी बात सही थी कि ठीक है आप एक गाली नहीं दे सकते, बट अब आपने जब बोला ना क्रिटिसिज्म या एक वे में बोलना, इट इज अ वेरी फाइन लाइन टू जज समवन, बिकॉज इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अब्यूज इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव कि भाई ये गाली दे दी इस बंदे ने। बट जब आप ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी 23 साल की जो नबूवत के बाद की है, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीने में, क्रिटिसिज्म ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ है। बिल्कुल, हर बात के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। हजरत ज़ैनब से निकाह हुआ, क्रिटिसाइज किया। इसी तरीके से मसलन हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, जरा इनसे पूछो रूह के बारे में, जरा इनसे पूछो फला चीज के बारे में, इनको तो कुछ नहीं पता, वगैरह वगैरह। कोई उनको कोई इल्जाम लगा रहे, ये सारे के सारे जो है क्रिटिसिज्म थे। और कुछ ब्लास्फेमी थी, तो जहां जहां ब्लास्फेमी हुई और इस्लामी हुकूमत बन गई तो इस्लामी हुकूमत ने ब्लास्फेमी के ऊपर एक्शन लिया और सजा दी, और जहां जहां क्रिटिसिज्म था वहां जवाब दिया। राइट। मैं एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, they are mostly very basic question on the fundamentals, but now that I started reading I might, मेरे पास क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आएंगे जो प्रॉफेट मोहम्मद से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मेरा डर ये है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो उस जुमले में ना चला जाए कि ये कोई लोग बोलना शुरू कर दें कि ये बंदा, अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है तो मुझे बड़ा डर लगता है कि लोग इस तरीके से जज ना करें, क्योंकि ये जजमेंट होना शुरू हो जाए तो फिर डर लगता है आने में भी चैनल के ऊपर, क्योंकि एक मुझे पता है लाइन, फाइन लाइन कहाँ पर है, बट फिर भी मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, आगे फ्यूचर में मेरे को फिर मैं इसमें फंस जाऊं। डर लगता है मुझे इस चीज का।
तो क्योंकि और मुझे इस बात का बड़ा डर लगता है इस तरीके का, मतलब मुझे ये एनवायरनमेंट जो बना दिया है ना, मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए अपनी नर्व्स के ऊपर, कि आप इतनी जल्दी हर चीज को ऊपर ब्लास्फेमी शुड बी वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। मैं तो खुद ही फाइल, इफ यू आर आस्किंग मी पर्सनली, मैं तो नहीं कहता हूँ वो बात, मैंने तो खुद ही फाइल लाइन की। जी, क्योंकि इतना आसानी से नहीं लगा सकते आप कि ब्लास्फेमी होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है ब्लास्फेमी किसी के लिए करना, और उसके लिए बहुत खतरनाक इंटेंशन इंसान की होनी चाहिए ये करने के लिए। तो एक नॉर्मल इंसान तो नहीं करना चाहेगा ऐसा कुछ भी, किसी भी इंसान के लिए, फॉरगेट अबाउट कि वो प्रॉफिट मोहम्मद भी करेगा, किसी भी। चले, आपका सवाल हो गया? जी, बस इतना ही है सर, यही था। थैंक यू। चले, ठीक है, ओके, थैंक यू चले, ठीक है, इजाजत लेंगे आपसे। हमारे साथ हैं सूर्यपुत्र कर्ण। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें इजाफा भी कर दूं थोड़ा सा, वो चले गए लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि एक मुसलमान अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज करता है और क्रिटिसाइज करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये एतराज और क्रिटिसाइज करना उसको ईमान से खारिज कर देगा, ये मैं बता दूं आपको। हाँ, वो सोर्स के ऊपर एतराज कर सकता है कि यार ये हदीस ठीक नहीं है, यार ये रावी गड़बड़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो वो कर सकता है। लेकिन अगर वो ये करे कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गलत किया, मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, अब क्या हुआ, अगरचे ये क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन में आता है, वो ब्लास्फेमी नहीं कर रहा है, वो क्रिटिसिज्म के डेफिनेशन में आएगा, लेकिन चूंकि उस मुसलमान ने किया है और मुसलमान का ईमान और यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100% होना चाहिए, चूंकि वो उनकी जो पोजीशन मुसलमानों के नजदीक है वो क्या है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आपका जो है वो बेस्ट मोरल कंडक्ट है, यानी आप ही स्टैंडर्ड है मोरालिटी के। अब अगर एक आदमी मोरालिटी का स्टैंडर्ड मानने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज कर रहा है किसी चीज के मोरल होने को, इसका मतलब ये हुआ कि वो आप अलैहिस्सलाम को मोरालिटी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड नहीं मानता, आपकी जिंदगी को उसवा हसना नहीं मानता, एंड देयरफॉर ही इज आउट ऑफ इस्लाम। तो ये क्लेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, चूंकि वो गैर मुस्लिम थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप अगर कोई एतराज कर रहे हैं वो आपको हक है, एक मुसलमान को आपकी जात पर एतराज करने का हक नहीं है। हाँ, उस रिसोर्स के ऊपर या जहां से वो बात चली आ रही है, किसी हदीस की किताब में है, कोई तारीख की किताब में, उस पर वो एतराज करता है, उसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा। जी, नेक्स्ट कॉलर। जी, सूर्यपुत्र कर्ण साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें और इसके बाद सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत